हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज फिर हम लोग शुरू करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस के प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम्स इतने इम्पोर्टेंट हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं या इस पर बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पर आधारित सवाल को देखेंगे। चलिए आज का पहला सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा आप ध्यान से देखेंगे, लिख लेंगे। प्रोसेस में स्टेप मार्किंग में बोर्ड में मार्क्स उठते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। तो स्टेप में लिखने के लिए हम लोग पहले लेट आई इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स लिखेंगे। तो ये सवाल सब्स्टिट्यूशन का है, यानी इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। लगाने से पूर्व सोचेंगे, हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि dx का फॉर्मेट आना चाहिए, dx के साथ फंक्शन आना चाहिए जब किसी फंक्शन को आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आप, साइन का पावर ऑड है, कॉस का पावर इवन है, तो आप तुरंत पुट करोगे z इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू, तो यहाँ z मैं पुट कर रहा हूँ, z इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, अगर साइन का पावर ऑड रहेगा तो आप z इज इक्वल टू कॉस एक्स पुट करेंगे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dz बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो जाएगा। फिर आप लिख सकते हो dz इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स डी एक्स, माइनस ला दो इधर, तो माइनस dz इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स हो गया। ठीक है, यानी साइन एक्स डी एक्स का कॉन्सेप्ट यहां से निकल कर आ गया। अब क्या करोगे आप ना, अब पूरी तरह से फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कैसे रखोगे, कैसे करोगे, तो i इज इक्वल टू यहाँ साइन एक्स डी एक्स है तो इसको हम कर देंगे साइन स्क्वायर एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स, और इसका एक साइन एक्स बचा तो साइन एक्स डी एक्स यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये साइन एक्स डी एक्स यहाँ डी जेड में यानी माइनस डी जेड में लिखा जाएगा। अभी आप देख रहे हो साइन स्क्वायर एक्स है, पुट किया आपने कॉस एक्स, तो आप क्या करोगे, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आइडेंटिटीज वाला फार्मूला यूज करके आप लिखोगे, फिर सब फंक्शन जस का तस उतार देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ वन माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा और ये जेड स्क्वायर हो जाएगा और ये डी जेड हो जाएगा, माइनस यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, अब आइए माइनस जेड स्क्वायर अंदर भेजिए, ये जेड फोर हो जाएगा और ये डी जेड हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन। अब माइनस अंदर भेजिए, जेड का पावर फोर माइनस जेड स्क्वायर, अलग अलग कर लेते, चलिए कोई बात नहीं, ये डी जेड हो गया और ये हो जाएगा जेड का पावर फोर डी जेड, ये अलग अलग फंक्शन इंटीग्रेट कर देते हैं जेड स्क्वायर डी जेड। अब फार्मूला का यूज़ करके इसको सॉल्व करते हैं, तो जेड का पावर फोर प्लस वन अपॉन फोर प्लस वन माइनस जेड का पावर टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन हो जाएगा प्लस सी, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो प्लस सी आर्बिट्री कांस्टेंट पुट करेंगे। अब आइए ये वन बाई फाइव हो जाएगा, जेड का पावर फाइव माइनस वन बाई थ्री जेड का पावर थ्री प्लस सी। अब क्या करोगे भाई, जेड का वैल्यू जो सपोज किए हैं उसको पुट कर दीजिए, तो वन बाई फाइव जेड यानी कॉस टू द पावर फाइव एक्स माइनस वन बाई थ्री कॉस क्यूब एक्स प्लस सी। ये कंप्लीट आपका सवाल हो गया, ये आंसर हो गया, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये सारे क्वेश्चंस जो वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, सारे क्वेश्चंस को बना करके आप देखेंगे, वीडियो के माध्यम से बार बार बनाएंगे ताकि आपको क्वेश्चंस बनाने का पैटर्न मालूम हो सके और आपका मेमोरी स्ट्रांग हो सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा है। मैं आपको सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से अपने से बनाकर इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको बनाने का पैटर्न पता चल सके, कैसे क्वेश्चन को बनाया जाता है और समझा जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप यहाँ इसको भी पुट कर सकते हैं, लेकिन एक नया तरीका आपको हम बता रहे हैं कि ऐसा फॉर्मेट ऊपर बना दीजिए, साइन एक्स प्लस ए और माइनस ए कर सकते हो आप। ए कट जाएगा, आपका फंक्शन साइन एक्स बच जाएगा, और नीचे साइन ऑफ एक्स प्लस ए, ये हो गया डी एक्स। ठीक है, क्लियर है। अब आइए, तो यहाँ आपका देख रहे हैं फंक्शन किस फार्मूला पर अरेंज हो गया है, साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, तो साइन ए एक्स प्लस ए इंटू कॉस ए माइनस कॉस ए मतलब कॉस एक्स प्लस ए इंटू साइन बी मतलब साइन ए। क्लियर हो गया। अब बटे में साइन ऑफ एक्स प्लस ए, क्लियर है। ये हो गया आपका डी एक्स, ये इंटीग्रेशन। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस ए इंटू कॉस ए, ठीक है, अपॉन साइन एक्स प्लस ए, अलग अलग कर लिए, डी एक्स इसके साथ हो गया, माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस ए साइन ए, ठीक है, बाय साइन एक्स प्लस ए, ये हो गया आपका डी एक्स। क्लियर है। ये कैंसिल हो गया, बच गया कॉस ए, कांस्टेंट है बाहर कर लिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस साइन ए, कांस्टेंट हो गया बाहर कर लिए, ये कॉस बाई साइन दैट इज कॉट एक्स प्लस ए डी एक्स। ठीक है, अब क्या करोगे, कॉस ए डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो गया माइनस साइन ए कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस ए प्लस सी, अरेंज कर लेते हैं, एक्स इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस ए प्लस सी। ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया। तो ये सवाल इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आपको बनाने का पैटर्न पता करा देंगे। आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखें, काफ़ी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन मैं जिक्र कर रहा हूँ। बोर्ड एग्ज़ाम में आपको फुल में फुल मार्क्स आ जाएंगे। प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, प्रैक्टिस आपका जारी रहना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 1/1 प्लस tan x dx। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी लेट i इज इक्वल टू 1/1 प्लस tan x dx लिखेंगे। इसको ब्रेक करते हैं। चलिए पहले सिंप्लीफाई करते हैं, 1/1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, ध्यान देंगे, कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा, कर दीजिए, नीचे बच जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। क्लियर है। अब क्या करेंगे, ऐसा ही फॉर्मेट आप ऊपर में कीजिए, जैसे नीचे है वैसा ही ऊपर कीजिए। करने के लिए आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, करने के लिए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ऊपर में वैसा ही अरेंज कीजिए। तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कर सकते हैं आप, और प्लस करके कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कर सकते हैं। देखिए साइन एक्स कट जाएगा, साइन एक्स कट जाएगा, बच जाएगा 2 कॉस एक्स और नीचे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये हो गया डी एक्स है। ठीक है, यहाँ कॉस एक्स 2 कॉस एक्स तो 1/2 कर देते हैं ताकि कोई फर्क
नहीं पड़ेगा। चलिए अब अलग अलग कीजिए। 1/2 ये cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx अलग कर लिया हमने, प्लस cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx। ठीक है, अब ये दो फंक्शन हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, दो फंक्शन हो गया। चलिए ये कट गया। अब यहाँ से क्या फंक्शन बचा आगे बनाते हैं, ध्यान देंगे आप। बच जाएगा इज इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा dx, और ये प्लस था कि माइनस था, प्लस था, प्लस cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx। अब यहाँ ध्यान देने लायक क्या बात है, अगर इसको I ले लेते हैं, ठीक है, तो इसको I1 ले लेंगे और इसको I2 ले लेंगे। इस तरह का प्रॉब्लम आगे भी हम लोग सॉल्व करेंगे, आप ध्यान देंगे। ये तो छोटा सा प्रॉब्लम है, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन आप इस तरह का बनाने का प्रोसेस अपने दिमाग में लाएं ताकि क्लियर कट आपको सॉल्यूशन मिल सके। तो यहाँ से कर लेंगे टेकिंग I1 आपका dx है, तो ये हो जाएगा x प्लस c1, ठीक है, एंड टेकिंग I2 इज इक्वल टू cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, ये हो जाएगा dx। अब यहाँ फिर हम सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस यूज करेंगे। पुट z इज इक्वल टू क्या करेंगे, cos x प्लस साइन एक्स कर देंगे, dz बाई dx करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं cos x का माइनस साइन एक्स और साइन x का प्लस cos x। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हो ऊपर वाला आ गया, यानी cos x माइनस साइन एक्स अरेंज कर लिया हमने, ये dx, ये ऊपर वाला मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, नाउ जो I2 है फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऊपर dz बचेगा, नीचे z बचेगा, ये हो जाएगा आपका log z और प्लस c2 दे दीजिए। बाद में टोटल कांस्टेंट को एक साथ मिला देंगे, ये हो जाएगा log z क्या है, cos x प्लस साइन एक्स, z इसी को माने हैं आप, रख दे रहे हैं, प्लस c2। ठीक है, अब यहाँ जो ना I है वो आपका था हाफ, ये I1 था अब प्लस I2 था। अब इसके वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे, तो 1/2 I1 आपका x प्लस c1 है, I2 आपका log ऑफ cos x प्लस साइन एक्स प्लस c2 है। ठीक है, अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या करेंगे आप, इज इक्वल टू 1/2 x प्लस लॉग ऑफ, फंक्शन को एक साथ रख लेंगे, cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है, अब प्लस c1 प्लस c2 कर लेंगे। अब ये कर लेते हैं, यहाँ पर हाफ इसके साथ भी है और इसके साथ भी कर लेते हैं। ठीक है, अब ये पूरे कांस्टेंट को एक नया कांस्टेंट दे देते हैं, 1/2 x प्लस लॉग ऑफ cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है, प्लस c कैपिटल दे देते हैं, तो ये आंसर बन के आपका तैयार हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग किस तरीका से समझ करके बनाते हैं, आप वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं ताकि आप इसको बनाने का प्रयास करेंगे। सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे देते हैं, अगर नहीं बनेगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर इसको भेज सकते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। चलिए, सम इम्पॉर्टेंट
क्वेश्चन। ध्यान देंगे, ये होमवर्क में रहेगा आपके। क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स, ठीक है, इसको करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है e टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्वेश्चन नंबर 4 है tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट 4x प्लस 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। तो ये 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको होमवर्क में दे देते हैं ताकि आप इसको बनाने का प्रयास करेंगे। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इनका सलूशन बनाकर आप तक पहुंचाऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।